त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव। जंगल में जा रहा था तो वो थोड़ा दुराचारी था, शिकारी था। बोले भगवान भगवान कोई चीज नहीं होती है, ये सब चलता रहता है, दुनिया जगत है। जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। एक बहुत ऊपर डाली पर एक बाज नामक चिड़िया बैठी, समझ रहे ना? ओ क्या बोलते, कबूतर, सॉरी, कबूतर बैठा था। कबूतर को देख करके उसके बहेलिए मतलब जो बंदूक से मारने जा रहा शिकारी, जो भगवान को नास्तिक नहीं मानता था, वो उसको देख करके उस पर सोचा कि मैं इस पर निशाना लगाऊं। तो जब उस पर निशाना लगा रहा था तो श्रद्धालु था कबूतर। कबूतर पे दो निशाने लगे थे। एक ऊपर में वो चील बाज नामक पक्षी होता है ना, वो ऊपर से देख रहा था कि जैसे ही ये बहेलिया इधर उधर हो, मैं इसको लेके भाग जाऊं, खा जाऊं। ऊपर मोड़ के उसको खाने के लिए ताक में बैठा था। वो ऐसे डाली बैठा था और नीचे से बहेलिया ऐसे बंदूक लगाए बैठा था तो मेरा निशाना बरोबर चले तो मैं इसको मार करके मैं खा जाऊं। अब उस जीव को खाने के लिए बैठे हैं। अब वो बेचारा कबूतर सोच रहा है, कबूतर समझ रहे हो ना, वो सोच रहा है कि अब मेरे पास तो कोई सहारा नहीं, मैं करूं तो करूं क्या करूं। फिर उसने गुहार लगाई दिल से, भाव से, उसमें भाव विभोर होकर के सोचा अब तो मरना ही है, चलो एक बार भगवान को याद कर लेते हैं। जाने अनजाने में भी, अनजाना आदमी भी अगर उस दिव्य नाम का याद करता है तो उसको भगवान साक्षात दिख जाता है। तो चिल्ला रहा है और रो रहा है, क्या बोल रहा है, अरे अब के राखी लेहु भगवान, अब के राखी, अरे ऊपर उड़ू तो बाज खाई जाए, नीचे उड़ू तो शिकार करी जाए, जीवन मरण तुम्हारे हाथ, अब के राखी लेऊ भगवान, जन्म हमारे सफल हो जाई, अब के। ऐसा पाँव बिगड़ होकर के आंसू बहाते हुए विनती किए जा रहा है। प्रार्थना जो भाव है ना, अंतरात्मा की जो रोम रोम से आह निकलती है, वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं न कहीं परम तत्व परमात्मा के पास पहुंची है। क्योंकि परमात्मा दूर नहीं है, वो तुम्हारी हिंदर में बैठे, तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। तुम उसी की इच्छा से चलते हो, उसी की इच्छा से खाते हो, उसी की इच्छा। एक मिनट में चाहे ऐसा कंकड़ आ जाए, गले में फंस जाए, खा ही नहीं पाओगे। तो पल पल, क्षण क्षण, कण कण में आपके साथ हमेशा विराजमान है। लेकिन जब दिव्य आष्टि नहीं है तो देख नहीं पाते। जब भाव विभोर होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए इंसान उस पुण्य पवित्र दिव्य शक्ति का आत्मचिंतन करता है तो उसको भगवान साक्षात दिखाई देता है। तो मैं कह रहा था, इस कहानी में क्या हुआ, संजोग से जैसे ही अंतरात्मा की आवाज निकली, गुरु की कृपा का आशीर्वाद, गुरु ने उसको ज्ञान दिया था कि संकट की घड़ी में कुछ मत करना, तू सच्चे और अच्छे भाव से परम पिता परमेश्वर परम शक्ति को याद कर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और वही उसने किया, रो रो करके याद करते आ रहा है, याद करता जा रहा है। उसी समय उस जंगल में एक सर्प निकला और सर्प ने क्या काम किया, जो नीचे शिकारी करने बंदूक लगाई, उसका निशाना उस पर था। जा करके ऐसे पैर में ऐसे डंक मारा, बंदूक की गोली इधर उधर हुई, वो गोली जाके सीधे उस सामने जो बात ताकल गाय बैठे, अरे एक ही निशाने में दो मर जाना, भगवत कृपा गुरु का निशाना, भगवत कृपा अब के राखी लेऊ भगवाना।